पटना जंक्शन की एक ठंडी सुबह थी। भीड़ रोज की तरह शोर में डूबी हुई थी। कहीं अनाउंसमेंट्स हो रही थीं, कहीं कुली चिल्ला रहे थे। इन्हीं सब के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक चाय का ठेला था। लकड़ी का टूटा सा ढांचा जिसके किनारों पर लाल कपड़े बंधे थे। उस ठेले पर काम करता था एक 17 साल का लड़का, अर्जुन। सादा पायजामा, मैले कुर्ते में लिपटा हुआ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। वो हर ग्राहक को चाय देते वक्त मुस्कुराकर कहता था, आपका दिन अच्छा जाए सर। किसी को फर्क नहीं पड़ता था, सब उसे एक मामूली चाय वाला समझते थे। पर वो सिर्फ चाय नहीं दे रहा था, हर चाय के साथ अपने सपनों का एक कतरा भी लोगों तक पहुंचा रहा था। हर सुबह वो चाय बनाते हुए फिजिक्स के नोट्स पढ़ता, स्टेशन के कोने में बैठकर यूट्यूब पर मिसाइल टेक्नोलॉजी के वीडियोस देखता और रात को स्टेशन की बेंच पर सोते वक्त एक सपना देखता, एक दिन उड़ान भरनी है। एक दिन प्लेटफॉर्म पर कुछ आईआईटीएंस ट्रेन पकड़ने आए। अर्जुन ने हमेशा की तरह उन्हें चाय दी और पूछा, भैया आईआईटी कोई भी कैसे जाता है, वहां जाकर क्या सीखते हैं? एक लड़का हंस पड़ा, तेरी औकात चाय तक है भाई, रॉकेट नहीं, ज्यादा उड़ मत। दूसरे ने चाय पीते हुए कहा, तू चाय वाला है ना, तू बस यही पूछता रह जाएगा, आईआईटी तेरे बस की नहीं है, चाय पर ध्यान दे। तीसरे लड़के ने चाय पीते हुए कहा, बेटा जिस दिन तू आईआईटी में चला जाएगा ना, उस दिन सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगेगा। अर्जुन को लड़कों के तानों ने तोड़ दिया था। उसके सपनों का शीश महल चकनाचूर हो गया। उसके पैरों से तले जमीन खिसक गई। उस दिन अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसी रात उसने चुपचाप एक कोचिंग सेंटर के बाहर जाकर नोट्स पढ़ना शुरू किया। कभी रद्दी की दुकानों से किताबें खरीदता, कभी फटे नोट्स कॉपी करता और हर रविवार स्टेशन के वाईफाई से लेक्चर डाउनलोड करता। एक रात प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग आए, थके हारे, एक किताब हाथ में। अर्जुन ने चाय दी और देखा वो किताब थी फंडामेंटल्स ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन। उसने झिझकते हुए पूछा, साहब आप ये क्या पढ़ते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं इसरो का रिटायर्ड साइंटिस्ट हूं, अब बस खुद से बातें करता हूं किताबों में। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, हर रोज? उस दिन से हर सुबह 5 बजे से 6 बजे तक अर्जुन को सर चाय की जगह पढ़ाई का पहला घूंट पिलाते। अर्जुन ने खुद को एनडीए, आईआईटी जेईई और इसरो टेक एंट्रेंस के लिए तैयार किया। दिन में चाय, रात में पढ़ाई, दोस्तों का मजाक, रिश्तेदारों की हंसी, चाय वाला इसरो में जाएगा, चल हट। लेकिन उसने हर उपहास को ईंधन बनाया। उसने इसरो की यंग टेक लीड स्कॉलरशिप एग्जाम दिया। पैसा नहीं था तो स्टेशन मास्टर ने खुद अपने कार्ड से उसकी फीस भरी। अर्जुन की चाय में उन्हें ईमानदारी का स्वाद मिलता था। 3 साल बाद उसी पटना जंक्शन पर अखबार बेचने वाला लड़का चिल्ला रहा था, चाय वाले अर्जुन ने इसरो एग्जाम में देश भर में 3रा स्थान प्राप्त किया। भीड़ हैरान थी। किसी ने कहा, अर्जुन वो प्लेटफॉर्म 2 वाला? हाँ वही, जो चाय देते वक्त आपका दिन अच्छा जाए कहता था। आईआईटी के लड़के जिनके ताने कभी जहर लगते थे, अब सोशल मीडिया पर उसे टैग कर रहे थे, वी मेट हिम वंस एंड नाउ ही इज इंडियाज प्राइड। अखबारों में हेडलाइन छपी, एक चाय वाला अब रॉकेट बनाएगा, इसरो को मिला सच्चा सितारा। स्टेशन पर वही लोग जो उसे हंसते थे आज ऑटोग्राफ मांग रहे थे। कॉलेज के वो छात्र जो औकात कहते थे इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल रहे थे, ही वंस सर्व्ड अस टी, नाउ ही इज सर्विंग द नेशन। अर्जुन अब इसरो के सबसे युवा यंत्र डिजाइन टीम का हिस्सा था। 5 साल बाद इसरो ने जब भारत का लो ऑर्बिट सोलर उपग्रह लॉन्च किया, उस प्रोजेक्ट को लीड करने वाला नाम था डॉक्टर अर्जुन प्रसाद। एक चाय वाले की टाइमिंग से बने रॉकेट की एक एक वायरिंग उसने खुद की थी। प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था उड़ान 1। उड़ान 1 की यात्रा सफल रही। अर्जुन अब देश के लिए हीरो था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा, आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अर्जुन ने जवाब दिया, एक बार मुझसे कहा गया था कि मेरी औकात सिर्फ चाय तक है। उस दिन मैंने ठान लिया कि जिसे चाय समझा गया वो भी एक दिन आंख बना सकता है। 5 साल बाद पटना जंक्शन पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। रेलवे बोर्ड ने एक पवेलियन बनाया जिसका उद्घाटन करने एक खास व्यक्ति आया, डॉक्टर अर्जुन प्रसाद, इसरो के यंगेस्ट स्पेस मिशन लीडर। वही अर्जुन जो कभी बेंच पर सोता था, आज माइक पर खड़ा था। उसने कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस एक चाय वाला हूं,
जिसे उड़ान से प्यार था। मुझे कहा गया था कि मेरी औकात सिर्फ प्लेटफॉर्म तक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, औकात किसी इंसान की नहीं, उसके सपनों की होती है। ये दुनिया आपकी काबिलियत पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन आप अपनी काबिलियत पर भरोसा जरूर करो। आपकी सफलता के बाद ये दुनिया आपकी काबिलियत पर भरोसा करेगी ही। भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने वो होते हैं जो रात में नहीं, दिन में देखे जाते हैं। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आपको सूरज की तरह जला भी पड़ेगा। सभा में सन्नाटा था और फिर तालियों की गूंज। हुनर हालात नहीं देखता। औकात वो नहीं जो लोग बताते हैं, औकात वो है जो तुम खुद बना लेते हो। हर प्लेटफॉर्म एक रनवे हो सकता है, अगर उड़ान का जज्बा हो।